ये कहानी है एक लड़की की, उसकी उड़ान की। ये कहानी है उसके बुलंद हौसले और जज्बे की, जिसने कभी हार नहीं मानी, भले ही सामने उसके अपने ही क्यों ना खड़े हों। जी हाँ, ये कहानी है हमारी गायत्री के प्रवास की। माँ, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो वरना मैडम मुझे डांटेगी। ला रही हूँ। अरे ये लल्ली का जाएगी दूध पीकर, इससे अच्छी तुम्हारे लल्ला को दो, उसे पढ़ाई में दिमाग लगाना होता है। क्या बापू, मैं भी तो पढ़ती हूँ और इस बार मैं अपनी कक्षा में अव्वल आई हूँ, तो मुझे भी तो दूध की जरूरत है। बेशरम, मुझसे जवाब लड़ाती है। और कब ने तुझसे कितनी बार कहा है अपनी लड़की को समझा, वो मुझसे फालतू ना बोला करे। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? चुप हो जा मेरी बच्ची, मत रो इतना। तुझसे कितनी बार कहा है अपने बापू और अपने भाई से इतनी जुबान मत लड़ा, उनसे इतनी बहस मत किया कर। मेरी बच्ची, तुझे ये बात समझनी होगी, हमारे समाज में हमेशा मर्दों को औरतों से ऊंचा दर्जा दिया जाता है, हमें उनके सामने बोलने की इजाजत नहीं होती। मेरी ये बात तुझे समझनी होगी। अरे कमला, हमें भी नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हाँ जी आई। हमारे समाज में लड़की सही हो या गलत, हमेशा उसे ही क्यों दबाया जाता है? क्यों एक बेटी और बेटे में फर्क किया जाता है, जबकि औलाद तो दोनों एक ही माँ बाप की है? आखिर कब तक हम ऐसे जिएंगे? क्या कभी यह बेटा बेटी का भेदभाव इस समाज से खत्म होगा भी, या हम हमेशा ही ऐसे जीते रहेंगे? अरे अपनी उस लल्ली से ही घर का कुछ काम करा लिया कर। जितना झाड़ू पोछा ध्यान लगाएगी तो ससुराल में शादी के बाद भाई नाक न कटवाएगी। क्या कर क्या रही है वैसे तुम्हारी लल्ली? अजी उसके इम्तिहान आ रहे हैं, कमरे में बैठकर पढ़ रही है। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आगे जाएगी कहाँ इतना पढ़कर? अरे लल्ला, पढ़ रहा है का? बापू सो। अरे बालल्ला, तू सुबह सुबह पढ़ रहा है? हाँ बापू, मुझे आपका नाम तो रोशन करना, पढ़ाई कर। शाबाश, पढ़ो, खूब पढ़ो। तुझे पता है ना, तेरी पढ़ाई बेकार ही है। चल, मुझे क्या, जब बापू आ जा उठा दिए। गायत्री 17 साल की हो गई है, क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? ज्यादा पढ़ेगी तो हाथ से निकल जाएगी, इसलिए उसे चूल्हा चौका सिखाओ, उसके यही काम आएगा आगे। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। ले तू चल, मैं बाद में आता हूँ। क्यों भैया, आपको स्कूल नहीं जाना? तुझसे जितना बोला है उतना ही कर। चल भैया। माँ नमस्ते, मैं जा रही हूँ। नमस्ते मेरी बच्ची, ध्यान से जाना। अरे कमला, अरे अरे राकेश के बापू, क्या हुआ? क्या हुआ राकेश के बापू? राकेश के बापू क्या हुआ? क्या हुआ राकेश के बापू? राकेश के बापू क्या हुआ? क्या हुआ बापू को? माँ, मैं भी डॉक्टर को बुला। हाँ बेटा। बापू अभी तो ठीक थे माँ। बेटा पता नहीं क्या बापू, बापू, बापू। राकेश के बापू, राकेश के बापू। बापू,
who gave him first treatment. I gave my father first treatment. क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप सब लोगों को इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि इन्हें हार्ट अटैक आया था और इस लड़की ने CPR देकर इनकी जान बचाई। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो आज ही हमारे बीच में नहीं होते। मैं जानती थी मेरी बेटी एक ना कुछ जरूर करके दिखाएगी। कौन कहता है बेटियां पराया धन होती हैं? ये जीवन में कुछ नहीं कर सकती। देखो मेरी बेटी ने आज मेरा नाम रोशन किया, मेरे पति की जान बचाई है, आज इसने मेरा सुहाग उजड़ने से बचाया है। अरे बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, निरादर नहीं। हमें इन्हें पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए ताकि ये किसी कामयाब बनकर हमारा और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। जरूरी नहीं है कि बेटा ही माँ बाप का नाम रोशन करे। देखो आज मेरी बच्ची ने मेरा नाम रोशन किया है, मुझे गर्व है अपनी बच्ची पर आज इसने उस इंसान की जान बचाई है जो खुद उसे पढ़ने से रोकता था। मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। आज तक मैंने तेरे साथ जो भी अन्याय किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज तूने मेरे साथ वो करके दिखाया जो मेरा बेटा ही मेरे लिए नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। तो ये थी हमारी गायत्री की कहानी। गायत्री ने तो अपने बापू के विचारों से जंग जीत ली, लेकिन अभी भी हमारे समाज में ऐसी लड़कियां हैं जो इस सोच से जूझ रही हैं। चलो एक आगाज करते हैं, शोर में आवाज करते हैं। ख्वाब अल्फाज से बुनते हैं नए, परों से ख्यालों के परवास करते हैं। गायत्री 17 साल की हो गई है, क्या करेगी? इतना पढ़ लिख कर जाना पड़ेगी तो हाथ से निकल जाएगी। जो ले